क्लास 10th मैथ चैप्टर है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक क्वेश्चन है, सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन है सोल्व 4x एंड y 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 8xy, और दूसरी क्वेश्चन है 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 13xy। तो कोई इन्हें सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले इक्वेशन नंबर हम लिखें इसको 4x, आंसर नंबर 1 4x प्लस में 3y इज इक्वल टू 8xy, इक्वेशन नंबर 1 डाली। दूसरी इक्वेशन है 6x प्लस में 5y इज इक्वल टू 13xy, इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दिया। अब देखो इसको एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, तो इसमें x या y वाले जो को हम इक्वल कर लेते हैं। तो हम इसमें जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें 5 की मल्टीप्लाई लगा दें और सेकंड में 3 की मल्टीप्लाई लगा दें, तो y वाले इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें हम मल्टीप्लाई लगा दें 5 की और इसमें मल्टीप्लाई लगा दें हम 3 की। तो मल्टीप्लाई बाई 5 टू इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाई 3 टू इक्वेशन सेकंड। अब इनको मल्टीप्लाई लगाएंगे, 5 के उसमें मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये आ जाएगा 4 5 दा 20x प्लस में 5 3 दा 15y इज इक्वल टू 5 8 दा 40xy। ये आ गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई लगाए, 3 6 दा 18x प्लस 3 5 दा 15y इज इक्वल टू 39xy। अब देखो ये दोनों इक्वल हो गए, y वाले दोनों प्लस के हैं। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके साइन बदल देंगे, ये साइन बदल गए, ये वाले कट गए। अब यहाँ से बचा ये 2x इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा ये xy। 49 प्लस का है, 39 माइनस का है, तो 1xy बच गया। तो x यहाँ पर इसमें x से ये x कट जाएगा, तो ये y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दें, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम पुट करें, तो y की वैल्यू 2i है, इसमें 2 रखें y की जगह। ये 4x 2 3 दा 6 हो गया, और 8x और y की जगह हमने 2 रखा, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 16x हो गया। 4x हम उधर ले गए तो ये माइनस हो जाएगा, आएगा 12x इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू आएगा 6 अपॉन में 12, 6 1 दा 6, 6 2 दा 12 यानी 1/2। तो x की वैल्यू आई 1/2 और y की वैल्यू आई 2। ये इसके आंसर आ गए। दूसरा है आंसर 2 सोल्व 4x एंड y। ये लिखा है 47x प्लस में 31y इज इक्वल टू 63, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लेते हैं। दूसरा है 31x प्लस में 47y इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम देखें यहाँ पर जो संख्या हैं ये बहुत बड़ी हैं, इसको एलिमिनेशन से करें या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, तो ये डायरेक्ट इसको करेंगे तो ये बहुत बड़ा होगा। तो क्या करें, आप देखें यहाँ पर ये 47x है, इसमें 47y है, इसमें 37y है, इसमें 37x है। ये संख्या इसमें मैच कर रही हैं, जो यहाँ पर x में है यहाँ y में है, जो यहाँ पर y में वहाँ पर x में संख्या लिखी है। तो ऐसे जो संख्या दे रखी हों, जो हमारी ऐसी इक्वेशन दे रखी हैं, उनको सोल्व करने का आसान तरीका ये है कि आप इन दोनों इक्वेशन को एक बार इनको ऐड कर दें और एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ लिखें एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड करें तो आएगा 47x प्लस 31y इज इक्वल टू 63, और इसके नीचे लिखा 31x प्लस 47y इज इक्वल टू 15। अब हमने इनको ऐड किया तो यह आ जाएगा 78x
प्लस में 78y इज इक्वल टू 78। अब हम देखें इसमें दोनों से 78 कॉमन है, तो ये आ जाएगा x प्लस में y इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 3 इसको डाल लेंगे। अब एक बार इनको सब्ट्रैक्ट करें, तो लिखें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करें, तो ये आएगा 47x प्लस 31y इज इक्वल टू 63, और नीचे है 31x प्लस 47y इज इक्वल टू 15। तो अब इनको हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये माइनस हो गया, तो अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 16x और माइनस 16y इज इक्वल टू ये आएगा 48। ये आ गया 16x माइनस 16y इज इक्वल टू 48। अब देखें ये नंबर 16 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आ जाएगा x 30, तो 16 से इसको डिवाइड कर देंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको 4 डाल लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख लेंगे। अब इक्वेशन 3 एंड 4 को सोल्व करेंगे। ऑन सोल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो उनको सोल्व किया। पहला है वो x प्लस में y इज इक्वल टू 1, और फोर्थ इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इनको सोल्व किया, ये कट गए, ये 2x इज इक्वल टू 4 आ गया, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। x इक्वल टू 2 आ गया। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 में हमने इसको पुट किया। x की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो ये 2 प्लस में y इज इक्वल टू 1 आ गया, तो y इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू 2y और y इज इक्वल टू आ गया -1। ये इसके आंसर आ गए। थर्ड वाला क्वेश्चन है सोल्व फॉर x एंड y। ये भी देखो इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पर हम देखें ये लिखा है 0.3x प्लस में 0.4y इज इक्वल टू 2.9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और दूसरी है 1.2x माइनस 1.6y इज इक्वल टू 6.4। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये हमें इक्वेशन दे रखी हैं। अगर हम इसको डायरेक्ट सोल्व करें सब्स्टिट्यूशन से या इसको एलिमिनेशन मेथड से, तो ये थोड़ा देखो बड़ा पड़ेगा, फिर ये मल्टीप्लाई जो है इसमें पॉइंट में करनी पड़ेगी। तो इसको करने का, इनको सोल्व करने का आसान तरीका ये है कि इनके पॉइंट को हम हटा लेते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट लगा है, पॉइंट के आगे 1 डिजिट है, पॉइंट के आगे 1 डिजिट, इसमें पॉइंट के आगे 1 डिजिट, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई करें फर्स्ट और सेकंड दोनों को। तो जब हम 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट को भी और सेकंड को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 3x प्लस में ये 4y इज इक्वल टू 29, और ये आ जाएगा 12x माइनस में 16y इज इक्वल टू 64। ये आ गया। अब हम इनको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड डाल लेते हैं। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरह से। इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट डाल लेते हैं और इसको हम सेकंड डाल लेते हैं। अब इसे सोल्व कर देंगे। तो अब हम देखें यहाँ पर ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ये सेकंड वाली इक्वेशन 4 से डिवाइड हो रही है। तो 4 3 द 12 और 4 4 द 16y इज इक्वल टू 4 1 द 4 6 द 24। ये आ गया 3x माइनस के 4y इज इक्वल टू 16। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड इस वाली को डाल लेते हैं। अब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व करेंगे। ऑन सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को हमने सोल्व किया। तो देखो ये है फर्स्ट है, इसमें 3x माइनस के 4y प्लस के 4y इज इक्वल टू 29, और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस के 4y इज इक्वल टू 16। अब इनको सोल्व करेंगे तो ये माइनस के ये कट जाएंगे, ये आ जाएगा 6x
ये आ जाएगा 6x इजिकल टू ये आएगा 5 और ये 45 आ गया। तो अब ये 45 आया तो x इजिकल टू आया 45/6, 3 से कट रहा है, 3 × 6, 3 × 3 5 15 यानी 15/2। ये 15/2 आ गया। और अब x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में हम पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में हमने पुट किया तो यह आएगा 3 × 15/2 प्लस में 4y इजिकल टू 29। तो यह आ जाएगा 4y इजिकल टू 29 माइनस यह आ जाएगा 45/2 और 4y इजिकल टू आएगा, इसको एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा और ये आएगा 58 माइनस के 45। तो ये 4y इजिकल टू आ गया, इसमें से इसको माइनस किया तो ये 13/2 आया। y इजिकल टू 4 को नीचे ले जाएंगे तो ये 13/8 आ जाएगा। यानी x की जो वैल्यू आई y 15/2 और y की वैल्यू जो आई y 13/8, इसके आंसर आ गए।